हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित भगत है और आज हम करेंगे हमारे एनपीओ चैप्टर से सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस। तो इसके क्वेश्चंस करने से पहले आपको पिछली वीडियो जाकर देखनी होगी, क्योंकि वहां पर हमने बताया है कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, क्या क्या मेथड्स हैं उसके कैलकुलेशन करने के। तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखो, तभी आप इसके क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं एनपीओ के सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। इन द ईयर एंडेड 31st March 2018 the subscriptions received by the Jaipur Literary Society were 4,20,000। क्या कह रहा है कि 31 मार्च 2018 को आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता रखा है जयपुर लिटरेरी सोसाइटी। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ? 4,20,000। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अब 31 मार्च 2017 कह रहा है, तो ये कौन सा है? लास्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन भी जो है वो इस साल हमको मिला है। कितना? 14,000। इसके बाद क्या कह रहा है? ऑन 31 मार्च 2018 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000। कह रहा है कि 31 मार्च 2018 को वो सब्सक्रिप्शन जो ड्यू हो गया बट मिला नहीं, मतलब कि क्या आउटस्टैंडिंग है ये भी। तो 10,000 का सब्सक्रिप्शन इस साल के एंड में। ठीक है, मतलब कि ये क्या हो गया? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एज सब्सक्रिप्शन। तो हमको बताना है कि 31 मार्च मतलब 31 मार्च 2018 मतलब कि करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, मैं यहां पे जो है एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना देता हूं। ठीक है, मैंने सब्सक्रिप्शन जो है शॉर्ट में लिखा, तो आप पूरा लिख लेना इसको। ठीक है, अब देखो शुरू में जो बोला है वो क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन मिला कितना इस साल। तो मैंने बताया था कि उसको हम किस साइड लिखते हैं, उसको जो है हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? बाय बैंक अकाउंट। ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, मतलब कि 31 मार्च 2018 को जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला, कितना मिला है? 4,20,000। अब देखो ये क्या कह रहा है? कह रहा है इस सब्सक्रिप्शन में 14,000 पिछले साल का भी है, मतलब कि पिछले साल जो है वो आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग मैंने आपको बताया था। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? बैलेंस बीडी होता है, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। क्या लिखूंगा? टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना दिया हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? 14,000। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 14,000। ठीक है, इसके बाद हमको इस साल के एंड का 31 मार्च 2018 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ कितना? 10,000। तो वो हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना दिया हुआ है? 10,000। ठीक है, और कुछ चीजें इसमें दी नहीं हुई हैं, बाकी हम इधर भी कुछ चीजें लिखते हैं। ठीक है, तो नहीं दिया तो उसको वैसे ही छोड़ दो। तो टोटल कितना हो गया? 4,30,000 माइनस 14,000, तो कितना हो गया? 4,16,000। मैंने बताया था बैलेंस फिगर क्या बचेगा? जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो यही हमसे पूछा हुआ है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस फिगर हो गया। तो कितना आंसर आ गया? 4,16,000 इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन हम लिखेंगे। कौन सी साइड लिखते हैं सब्सक्रिप्शन? इनकम में। तो ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन का एक छोटा सा क्वेश्चन समझने के लिए। इसके बाद हम अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब दिल्ली 4,09,000। 31 मार्च 2018 को आपको कितना मिला? 4,09,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, जिसमें पिछले साल का 17 का 5,000 इंक्लूड है।
फिर कह रहा है कि 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और आपको नेक्स्ट ईयर का भी एडवांस में कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन मिल गया, कितना? 10,000। फिर क्या कह रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब इसी साल के एंड में सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर 15,000। इस साल के एंड में इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कितना है? 15,000। मतलब कि इस साल का भी हमको कितना सब्सक्रिप्शन नहीं मिला? 15,000। फिर कह रहा था सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2017 वर 8,000। प्रीवियस ईयर का कह रहा है कि यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना वो कितना है? 8,000 है। और हमको शुरू में क्या बोला था कि 5,000 पिछले साल का हमको मिला है, ठीक है। एक्चुअल में था कितना आउटस्टैंडिंग? 8,000, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो बैलेंस बीडी है वहां पे कितना लिखेंगे? 8,000 लिखेंगे। एक्चुअल में जितना आउटस्टैंडिंग है वही लिखा जाता है, जितना मिला है वो नहीं लिखना, ध्यान रखना। फिर कह रहा है वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर रुपीज 18,000। तो पिछले साल हमको 31 मार्च 2017 में हमको इस साल का जो है वो एडवांस का सब्सक्रिप्शन मिला। करंट ईयर का एडवांस तो क्या होता है? एडवांस सब्सक्रिप्शन का बैलेंस पीडी। तो जल्दी से अब मैं क्या करता हूं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना देता हूं, ठीक है। और ये मैंने बना दिया है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये होगी डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड। तो पहले मिला कितना हमको? 4,09,000। तो उसको मैं लिख देता हूं बाय बैंक अकाउंट 4,09,000। फिर कह रहा है पिछले साल का 5,000 इंक्लूड है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 10,000 आपको नेक्स्ट ईयर का मिल गया एडवांस में, तो लिख दो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 10,000, ठीक है। कितना है? 10,000। तो ध्यान रखना एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्या है? बैलेंस सीडी है। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन का बैलेंस सीडी यहां लिखते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद क्या कह रहा है? 31 मार्च 2018 का ही जो सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के एंड में कितना है? 15,000, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 15। देखो अभी मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, क्यों? क्योंकि आगे क्या कह रहा है? कह रहा है द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2017 8,000। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 8,000 है बट मिला कितना है? 5,000 रुपए मिला है। मतलब कि 3,000 रुपए पिछले साल का अभी भी बाकी है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं टोटल सब्सक्रिप्शन दिखाऊंगा इस साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है। तो कितना हो गया ये? 18,000। और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? कितना था भाई? कितना दे रखा है? 8,000। तो ये कितना हो गया? 8,000 हो गया। आगे बात समझ में। इसके बाद क्या कह रहा है? एडवांस में आपको सब्सक्रिप्शन मिला है सेम डेट पर, मतलब कि पिछले साल आपको इस साल का एडवांस मिला कितना? 18,000। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन का वो क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंस हो गया। ध्यान रखना ये इसका बैलेंस बीडी होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ये बैलेंस बीडी होता है और ये बैलेंस सीडी होता है, ठीक है। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है, ठीक है। समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 18,000 रुपये, ठीक है। ध्यान रखना। तो कितना हो गया? 18, 18, 36, 36 और 9 45। तो कितना हो गया? 4,45,000। इसमें से माइनस करेंगे कितना? ठीक है, 8,000 माइनस किया, 37 और 10 कितना आ गया? माइनस किया तो 4,27,000। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? बैलेंस फिगर बच गया ये 4,27,000 रुपये। आ गई बात समझ में? तो ध्यान रखना एक्चुअल में जितना आउटस्टैंडिंग होता है शुरुआत में उतना ही हम लिखते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में हमको दिया रहता है कि मिला कितना है पिछले साल का, और बच्चे क्या करते हैं जो मिला है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिखना कि जितना मिला है, ठीक है। एक्चुअल में जितना पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अगर मान लो हमको ये नहीं दिया रहता,
कि मान लो शुरू में दिया रहता है कि 5 साल पिछले साल का मिला है और बाद में ये नहीं बताया होता कि भाई 8,000 रुपये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तब तो हम यहाँ पे फिर 5 ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई पिछले साल का 5 मिला है और कुछ बताया नहीं, अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब 5 ही आउटस्टैंडिंग होगा, तब हम यहाँ पे 5 लिखते और फिर हम यहाँ पे 3 ऐड नहीं करते, ठीक है। बट यहाँ पे बता रखा है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8 था बट मिला कितना, 5 मिला, तो 3 साल अभी भी बाकी है, 3,000 अभी भी बाकी है, तो मैं इधर 3,000 लिख दूंगा। आगे बात समझ में। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो हमको वही बताना है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो कितना क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। करंट ईयर है आपका 31 मार्च 2018। फिर कह रहा है ए में आपको बोला हुआ है सब्सक्रिप्शंस इन एरियर 31 मार्च 2017। कह रहा है कि भाई 31 मार्च 2017 को जो आउटस्टैंडिंग था वो कितना था, 500 रुपये, मतलब कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग का बैलेंस रीडिंग। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। क्या कह रहे हैं, पिछले साल आपको इस साल का एडवांस मिला कितना, 1100, तो ये क्या हो गया, इस साल का एडवांस हो गया, मतलब कि एडवांस का ओपनिंग बैलेंस। फिर क्या कह रहा है सी में, टोटल सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। बोल रहा है कि करंट ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 35,400। कह रहे हैं इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। पिछले साल का 400 मिला है। फिर क्या कह रहा है, 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। नेक्स्ट ईयर का आपको नया जो है 1200 रुपये मिल गया। फिर कह रहा है एंड ₹300 फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब कि उससे नेक्स्ट ईयर का मिल गया। तो ये भी जो है हम एडवांस सब्सक्रिप्शन के बैलेंस सीडी में ही लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस में ही लिखेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फिर क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब कि इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो कितना था, 400। आगे बात समझ में। तो अब हम कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये डेबिट साइड हो गई, ये हो गई क्रेडिट साइड। अब ध्यान से देखो, शुरू में हमको क्या दे रखा था, पिछले साल का एरियर कितना है, 500, लिख दो भाई। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 500। फिर क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल हमको इस साल का एडवांस मिला, कितना मिला, 1100। तो लिख दो भाई बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 1100। फिर कह रहा है टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला इस साल, 35,400, ठीक है। तो लिख दो भाई इधर 35,400 बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा था कि 400 रुपये पिछले साल का हमको मिला है और पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था, 5, तो 100 रुपीज़ नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे, बाय यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल का जो है वो 100 रुपये हम ऐड करेंगे पिछले साल का, ठीक है। और फिर कह रहा है एडवांस हमको मिल गया नेक्स्ट ईयर और उससे नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का कितना मिला, 1200 और उससे नेक्स्ट ईयर का 300, तो टोटल कितना हो गया, 1500। तो ध्यान रखना ये कैसे आया, 1200 प्लस 300, तो 2 लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया 1500। और फिर लास्ट में क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 400, तो 100 में प्लस कर देंगे कितना, 400, ठीक है, क्योंकि पिछले साल का भी हम लिखते हैं और इस साल का भी लिखते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग जितना है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ये क्या है, बैलेंस सीडी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। तो कितना हो गया, 500, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 35,000, ठीक है, और 35,900, ठीक है, 36,000, 37,000, टोटल कितना हो गया, 37,000। 37,000 में से माइनस करेंगे हम 2,000 तो कितना आ जाएगा, 35,000।
तो ये कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, 35,000 अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब शोड दैट 6,85,000 वर रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। देखो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया रहता है कि कितना मिला है, तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहता है। तो दे रखा है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको 31 मार्च 2018 को, मतलब कि इस साल कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, 6,85,000। ठीक है। फिर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। क्या बोला है ए पार्ट में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 वर 65,000। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक यहाँ पे वर्ड है, देखो क्या है, वो है एज ऑन। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना। देखो अगर क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में एज ऑन, ठीक है, या लिखा हो एज एट, ठीक है, तो एज ऑन और एज एट जैसे लिख देते भाई, एज ऑन मान लो 2017, एज एट 2017, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है। इसका मतलब है कि आपको इस डेट तक जितना भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, जितना भी एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है। मतलब कि ऐसा जब लिखा हो तो आपको अदर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था भाई, जो एंड में मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा था उसमें पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग बचा था वो भी ऐड कर दिया था। ठीक है। क्योंकि उसमें ईयर एंडेड बोला था। ठीक है। तो ध्यान रखना, जहां पे बोला हो ईयर एंडेड, ठीक है, 2017, इस तरीके से बोला हो ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, तो वहां पे तो आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। मतलब कि अगर पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करो, ठीक है, बट अगर जहां पे बोला हो एज ऑन 2017, एज एट 2017, तो उसमें इसका मतलब है एडजस्टमेंट पहले से ही कर रखी है। ठीक है। देखो वो कैब समझो क्या कह रहा है, एज ऑन 2017, एज एट 2017, इसका मतलब क्या है कि इस डेट तक जितना सब्सक्रिप्शन था, ठीक है, वो हमने क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया। जितना भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो उन्होंने खुद से एडजस्टमेंट करके दिया हुआ है। ठीक है। तो वहां पे आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इस तरीके से दे रखा है, ईयर एंडेड वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। पिछला आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड करो। आगे बात समझ में। तो ये क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि कहां पे एडजस्टमेंट करने की जरूरत है और कहां पे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। तो अब हम क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। ए पार्ट में क्या कह रहा है, 31 मार्च 2017 65,000 है। तो मैं एक काम करता हूं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेता हूं। तो ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये हो गई डेबिट, ये हो गई क्रेडिट। ठीक है। मार्कर जो है हम दूसरा यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये बन गया हमारा। तो अब आगे देखो, कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017, मतलब कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस कितना दे दिया, आपको दे दिया 65,000। तो मैंने लिख दिया 65,000। फिर कह रहा है रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2017, तो ये क्या हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, 65,000 हो गया, लिख दिया मैंने। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017 वर 41 है, ये 41 कर देता हूं मैं इसको। ठीक है। इसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2018, इस साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है, 54, मतलब कि इसमें एडजस्टमेंट करके दी हुई है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 54, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस
इस साल के एंड में 31 मार्च 2018 वर्क 25,000 कितना है 25,000। तो 2 एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और शुरू में हमको बताया था कि मिला कितना है 6,85,000, तो लिख देता हूं बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। कितना हो गया ये टोटल, ये हो गया आपका 85 और 40 कितना हो गया 7,25,000, 26 और 4 कितना हो गया 30 और 50 कितना हो गया 7,80,000, ठीक है। 7,80,000 में से 65 और 25 कितना हो गया 90, तो कितना आ जाएगा 6,90,000, ठीक है। तो 6,90,000 इस तरीके से मैं यहाँ पे इसमें लिख दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस फिगर ये हमारा आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, शो हाउ द, लास्ट में क्या बोला, शो हाउ द वो इंफॉर्मेशन वुड अपीयर इन फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मतलब इस साल के एंड में फ्रेंड्स क्लब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से चीजें इसमें दिखाई जाएंगी। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम कहाँ दिखाएंगे। देखो आप अकाउंट बनाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है कि आप चीजों को किस तरीके से ट्रांसफर करें इस अकाउंट से, ठीक है। सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, कितना जाएगा 6,90,000। तो मैं क्या करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। छोटा सा मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है। बाकी ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आपने लिखना है वो आप लिख लेना। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। तो इनकम की साइड ये हो गई एक्सपेंडिचर की साइड। तो इनकम की साइड हम यहाँ पे दिखा देंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यहाँ पे लिख दूंगा बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो कितना सब्सक्रिप्शन आया 6,90,000, तो 6,90,000 मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग का जो ये अमाउंट है ये किस में दिखाऊंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाऊंगा, ओपनिंग लिखूंगा एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, 31 मार्च 2017, या आप 1 अप्रैल 2017 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाती है आपकी लायबिलिटी साइड और ये हो जाती है आपकी एसेट साइड, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का 65,000 है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या हो गया हमारी एसेट्स होगी। तो इधर लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है भाई 65,000, और एडवांस में आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया तो वो आपकी क्या होगी लायबिलिटी होगी। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना 41,000। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ऐसे ही मैं एक बैलेंस शीट और बनाऊंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ध्यान से देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ बैलेंस शीट क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लायबिलिटी साइड और ये हो गई एसेट्स, ठीक है। तो वही सबसे पहले यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा 54, तो आपकी क्या हो जाएगी एसेट्स हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कितना हो गया 54, तो 54,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा 25, तो ये आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। तो लिख दूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 25। तो ध्यान रखना इस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट से इन सभी आइटम्स को ट्रांसफर करेंगे कहाँ, फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से हम ट्रांसफर करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट की मोस्टली सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। आप इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस करें सब्सक्रिप्शन अकाउंट के, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं या क्वेश्चंस के आंसर आपसे नहीं निकलते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप जो है कमेंट में जाकर वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका आंसर दे दूंगा। देखो
क्वेश्चंस जो हम मोस्टली कर रहे हैं वो टीएस ग्रेवाल वाली बुक से कर रहे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास डीके गोयल या कोई अदर बुक भी है तो उसमें से भी आप क्वेश्चन करें, और आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में आकर या व्हाट्सएप पे मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे इसका। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।